हेलो स्टूडेंट, मोहित तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे आज आपको बीए फाइनल ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा, ऑपरेटर कि ऑपरेटर क्या होता है और इसके प्रकार कि ये कितने प्रकार के होंगे। देखो, ऑपरेटर क्या होता है कि C++ भाषा के अंदर ऐसे विशेष चिन्ह या आप बोल सकते हो ऐसे विशेष सिंबल जो किसी क्रिया को करने के काम आते हैं और उनके लिए कोई ना कोई ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 5 + 2, तो प्लस क्या है? प्लस यहाँ पर आपका है ऑपरेटर, और 5 और 2 ये क्या है? ये है आपके ऑपरेट। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑपरेटर ऐसे विशेष चिन्ह हैं जिनको क्रिया करने के लिए ऑपरेट की आवश्यकता होती है, और वो ऑपरेट एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो वो अलग अलग ऑपरेटर के हिसाब से अलग अलग ऑपरेट की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ देखते हैं कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर को अपने मुख्य रूप से, वैसे तो कई भाग है, लेकिन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है बाइनरी, दूसरा है यूनरी और तीसरा है टर्नरी। पहले बात करते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर क्या है। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको 2 ऑपरेट की आवश्यकता होती है। कितने ऑपरेट की आवश्यकता होती है? 2। मतलब ऐसे ऑपरेटर जो 2 ऑपरेट के साथ में अपनी क्रिया करेंगे या स्टेटमेंट लिखेंगे, उसे क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। बाइनरी ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं? आते हैं पहला आपका आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या है कि अर्थमेटिक वह ऑपरेटर है जो सामान्य गणितीय क्रिया करने के काम आते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा है, मल्टीप्लाई है, डिवाइडेशन है, भाग है और मॉड्यूलस है, मतलब यानी शेषफल। ये सामान्य क्रियाएं जो करेंगे वो कहलाएंगे आपके अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जैसे तो a + b, तो यहाँ पर प्लस क्या है? प्लस यहाँ पर आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और a और b आपके क्या है? ये आपके 2 ऑपरेट है। मैं ये कह सकता हूँ a - b, तो मतलब माइनस क्या है? यहाँ पर आपका ऑपरेटर है, और a और b क्या है? आपके ऑपरेट है। तो यहाँ पर मैं आपको बाइनरी ऑपरेटर बता रहा था पहले। तो बाइनरी ऑपरेटर देखो, इसमें क्या है? सब में आपके कम 2 आपके ऑपरेट कम से कम होंगे। फिर बात करते हैं एक बार अपने यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको प्रयोग में लेने के लिए एक ऑपरेट की आवश्यकता होती है। केवल उनके लिए क्या चाहिए? एक ही ऑपरेट होता है। जैसे मैं लिखता हूं a++, तो a क्या है आपका? a तो आपका एक ऑपरेट है, और प्लस प्लस क्या है? आपके ऑपरेटर है। a क्या आपका ऑपरेटर है, और प्लस प्लस क्या है? आपके ऑपरेटर है। तो ये क्या है? इनके लिए केवल एक ही ऑपरेट की आवश्यकता हुई, तो उसे कहेंगे आपने यूनरी ऑपरेटर। तीसरा है आपका टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको प्रयोग में लेने के लिए 3 ऑपरेट की आवश्यकता होती है। कितने ऑपरेट? 3 ऑपरेट। मतलब इसमें 3 एक्सप्रेशन होगी आपकी, एक्सप्रेशन फर्स्ट, एक्सप्रेशन सेकंड और एक्सप्रेशन थर्ड। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं RESULT, रिजल्ट बराबर क्या आ जाए? 5 > अब क्या हो जाए? 5 > आपका a हो जाए, तो क्या हो जाए आपका? इसमें क्या हो जाएगा आपका? एक एक्सप्रेशन तो आपकी ये हो गई 5 > a। अब क्या है आपका कि हाँ, 5 > a आपका है। इसमें आपका एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। दूसरा आपका ये आपका पहला ऑपरेटर हो गया, किसका? कंडीशनल का। इसमें आपका हो गया पहला, मान लीजिए E1 हो गया, और दूसरा ऑपरेट हो गया आपका ये कॉलन का निशान, फिर हो गया मान लीजिए ऑड। तो मतलब क्या हो गया कि पहला एक्सप्रेशन ये, दूसरा एक्सप्रेशन ये, और तीसरा एक्सप्रेशन आपका ये। मतलब क्या होगा कि इसमें पहले कंडीशन जांच होगी। अगर कंडीशन सत्य होती है तो ये एक्सप्रेशन एक्टिवेट होगा। अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंडीशन या ये एक्सप्रेशन आपका एक्टिवेट होगा। मतलब ये आपका दोनों में से कंडीशन के आधार पे आपके कंडीशन क्या स्टेटमेंट आपके एक्टिवेट होंगे।
तो इसके लिए आपके 3 ऑपरेटर की आवश्यकता हुई, 1, 2 और 3। इसमें 2 ऑपरेटर है आपके 1 और 2। तो ये था आपके बेसिक ऑपरेटर, बाइनरी, यूनरी और टर्नरी। आज अपने केवल बात करेंगे अर्थमेटिक के बारे में, रिलेशनल के बारे में और लॉजिकल और असाइनमेंट के बारे में। बाकी ऑपरेटर अपने कल और बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। वैसे मैंने बताया था अभी, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होता है जो सामान्य गणितीय क्रिया करने के काम आता है। इसमें प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है और शेषफल है यानी मॉडुलस है। दूसरा है आपका रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर वह ऑपरेटर होते हैं जो तुलना करने का काम आते हैं। मतलब दो ऑपरेटर के बीच में क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगा। और तुलना में जो आपका आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका ट्रू और फॉल्स मिलेगा। जैसे मिलता हूं ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, या तो आंसर आपका क्या होगा, ट्रू होगा या आपका फॉल्स होगा। मतलब इसमें रिलेशनल ऑपरेटर में आपका जो आंसर मिलेगा वो ट्रू और फॉल्स यानी 0 और 1 के रूप में आपको मिलेगा। 0 यानी फॉल्स, ट्रू यानी 1। तो आपके ये रिलेशन ऑपरेटर है। ये कौन कौन से होते हैं आपके, ये होंगे आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। मतलब या तो लेस देन, ग्रेटर देन का प्रयोग होगा, लेस देन इक्वल टू यानी से कम हो या बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू से बड़ा हो या बराबर हो, ये बराबर हो और ये बराबर नहीं हो। तो आपके ये जो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ऑपरेटर है वो कहलाते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। इनमें जो क्या होगा, इसमें दो ऑपरेटर के बीच में तुलना की जाएगी और आपका आंसर आपको किसमें मिलेगा, ट्रू और फॉल्स से मिलेगा। फिर तीसरा है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो दो कंडीशन की तुलना करते हैं और अपना आंसर ट्रू और फॉल्स में देते हैं। क्या करेंगे ये कि दो कंडीशन के बीच में तुलना करेंगे और अपना आंसर किसमें देंगे, ट्रू और फॉल्स में देंगे। जैसे मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। इसमें आपके ये आपका बीच में क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। और एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। लॉजिकल ऑपरेटर आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एंड, जिसके लिए ये सिंबल का प्रयोग होता है। दूसरा है आपका और, जिसके लिए ये सिंबल प्रयोग होगा। तीसरा होता है आपका नॉट, जिसके लिए आपका ये सिंबल प्रयोग में आएगा। तो पहले बात करते हैं एंड, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसमें कंडीशन, पहली कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है। यानी पहली कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी इस दूसरी कंडीशन की जांच करेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है तो इसकी जांच नहीं करेगा और आंसर किसमें दे देगा, आपको फॉल्स में दे देगा। कुल मिला के ये है कि इसमें पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना आवश्यक है, तभी दूसरी कंडीशन जानी जाएगी, नहीं तो आप आंसर को किसमें दे देगा, फॉल्स में दे देगा। तो उसके लिए अगर मान लीजिए अपने एक टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल, इसमें क्या होगा, एंड के क्या बनेगा आपका, ट्रूथ टेबल क्या बनेगी। इसे मान लीजिए आपका कंडीशन फर्स्ट है और कंडीशन सेकंड है और आंसर क्या आएगा। अगर आपका ये फॉल्स आता है, पहली कंडीशन फॉल्स होती है, दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है, तो आंसर किसमें आएगा, आपका फॉल्स में आएगा। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर किसमें आएगा, फॉल्स में आएगा। पहली आपकी फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो भी आंसर किसमें आएगा, फॉल्स में आएगा। पहली ट्रू है, दूसरी ट्रू है, तो आंसर किसमें आएगा, आपका ट्रू में आएगा। मतलब कुल मिला के लॉजिकल एंड में आपको आंसर ट्रू में तब मिलेगा जब दोनों ही कंडीशन आपकी क्या हो, ट्रू होगी, नहीं तो क्या होगा,
सब बाकी सब कंडीशन में आपको आंसर किसे मिलेगा, फॉल्स में मिलेगा। तो ये था आपका लॉजिकल एंड। अब बात करते हैं लॉजिकल और के बारे में कि लॉजिकल और क्या है। लॉजिकल और एक ऐसा ऑपरेटर है जो पहली कंडीशन की जांच करेगा, अगर वो सत्य है तो दूसरी कंडीशन की जांच करेगा, अगर मान लीजिए पहली कंडीशन ही आपकी फॉल्स है तो भी क्या करेगा, दूसरी कंडीशन की जांच करेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि एंड का उल्टा है। जैसे मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये भी जांच की जाएगी, अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है तो भी इसकी जांच करेगा और आंसर आपका जांच करने के बाद मिलेगा। इसके लिए जो टेबल क्या बनेगी इसके अंदर, इसमें आप टेबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है और आंसर क्या आएगा आपका, अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी आंसर किस में आएगा, सॉरी ट्रू में आएगा। पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। और ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तो किस में आएगा आपका, फॉल्स में आएगा। तो मतलब लॉजिकल और में क्या है कि एक ही कंडीशन में आंसर फॉल्स में आएगा, तब आएगा जब दोनों कंडीशन आपकी क्या हो, फॉल्स हो। तीसरा है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या होता है कि इसमें उल्टा, अगर आंसर आपका ट्रू होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो ये आपके थे लॉजिकल ऑपरेटर। अब लास्ट आज का इस वीडियो में और ऑपरेटर बात करते हैं, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो मान को या वैल्यू को ट्रांसफर करने के काम आता है। इसके लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल होता है और इसके राइट साइड में कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है या कोई एरे हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल ही होगा। जैसे मैं लिखता हूं सी बराबर ए प्लस बी, तो ये बराबर का निशान है जो वो क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, ये सी, ये आपका कौन सा लेफ्ट साइड में देखो क्या है कि एक वेरिएबल ही है, और राइट साइड में क्या है, एक एक्सप्रेशन है ए प्लस बी। तो ये क्या करेगा कि ए को बी को जोड़ेगा और इनका मान सी में ट्रांसफर कर देगा। ये काम किसका है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। अगर मान लीजिए मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा डबल असाइनमेंट। जैसे मैं करता हूं ए बराबर बी, तो यहां क्या हो गया कि ए का मान बी के बराबर है, यहां पर ये होगा, यहां पर ये मान ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर सिंगल असाइनमेंट है तब तो क्या होगा, वैल्यू ट्रांसफर होगी लेफ्ट साइड में। अगर डबल असाइनमेंट है तो वो कंपैरिजन करेगा कि मान बराबर है या नहीं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें आपको मैंने बताया था बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। इसमें आपका अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट। कल मैं आपको बताऊंगा बिटवाइज और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशनल और स्पेशल ऑपरेटर। धन्यवाद।